फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है और बहुत सारे बच्चों ने बोला कि उन्हें वीडियो चाहिए है फॉर मैथ्स क्लास 12। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस, क्योंकि मैथ्स में आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं। तो सिर्फ मैं अगर टॉपिक बता दूँ तो आपको थ्योरी तो पढ़नी नहीं है ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसीलिए मैं साथ के साथ क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि कौन कौन से टाइप के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग सैम्पल पेपर पैटर्न को देख लेते हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक सैम्पल पेपर नहीं खोला है तो खोल लो, देख लो किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या लेवल है ना। और बाकी जो पैटर्न है वो तो यहीं पे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब अगर इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम नेम स्टडी वेयर हाउस है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम पे ही जो भी मैं वन शॉट्स डालती हूँ उसके नोट्स भी मैं डाल देती हूँ, या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है, सैम्पल पेपर्स वगैरह की हैं, तो सब आपको यहीं पे मिलेगी। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों को पता है 80 मार्क्स का आपका पेपर रहता है और जो 20 मार्क्स है ना वो स्कूल से जाते हैं। ठीक है, 3 घंटे का हमारा पेपर रहता है। टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 38। सारे क्वेश्चंस और सारे सेक्शंस कंपलसरी हैं, बट हम लोगों को कुछ इंटरनल चॉइसेस मिल जाती हैं। ठीक है, तो 5 हम लोगों के पास सेक्शन है। सेक्शन ए में हमारे पास 18 जो हैं वो MCQs हैं और यहाँ पे 2 जो हैं वो हमारे पास असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये भी बेसिकली हमारे MCQ में ही आते हैं, असर्शन एंड रीज़न वाले। उसके बाद सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 नंबर के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, सेक्शन सी में हमारे पास 3 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं और ये है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि उतने ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, लेंदी नहीं होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो 5 नंबर के हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। लास्ट सेक्शन में हमारे पास टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 3 हैं और ये 4 नंबर के रहते हैं। तो ये हमारे पास है केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो केस स्टडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो, कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, बट इंटरनल चॉइसेस जो हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ये आप लोगों को पता होगा। तो सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने पैटर्न देख लिया है, असर्शन एंड रीज़न है, MCQs हैं, केस स्टडी हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसके लिए आपको एक अच्छी सी सैम्पल क्वेश्चन पेपर बुक को खरीद लेना है, अगर आपके पास अभी कोई नहीं है तो। ठीक है, तो आपको ये वाली बुक को प्रेफर करना है जो कि है ओसवाल पब्लिशर्स की। सो दिस इज़ द सैम्पल पेपर बुक। इन्हीं की प्रीवियस ईयर वाली बुक भी मैंने आप लोगों को रिकमेंड करी थी और बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी खरीद ली है। बहुत ही बढ़िया बुक है, सेम है सैम्पल पेपर वाली। प्रीवियस ईयर वाली बुक में तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, है ना, बट आप लोगों को सैम्पल पेपर्स भी प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए ये वाली बुक को खरीद लो। अब इस बुक में देखो आपको 6 जो हैं वो सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, बाकी के जो 4 हैं ना वो अनसॉल्व्ड हैं, बट इनका भी सोल्यूशन आपको मिलेगा। ये है हमारा QR कोड, इसको जब आप लोग स्कैन करोगे ना तो आपको यहाँ पे जो अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं उनके सोल्यूशन, उनके आंसर्स मिल जाएंगे। इस बुक की बढ़िया बात मुझे ये लगी है कि यहाँ पे ना ब्लूप्रिंट भी मेंशन्ड है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे ब्लूप्रिंट में मेंशन्ड है। इसके अलावा सैम्पल पेपर में प्रॉपर आंसर तो गिवन ही है, बट उसका सोल्यूशन भी गिवन है। तो अगर आंसर आपको लग रहा है कि यार ठीक है आंसर तो आ गया बट सोल्यूशन तो बताओ मेरे को, तो MCQs में मेनली ये होता है, बहुत सारे बच्चों को सोल्यूशन समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे ना प्रॉपर सोल्यूशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। ठीक है, तो ये देखो जैसे हमारा अनसॉल्व्ड वाला पेपर है तो यहाँ पे QR कोड मेंशन्ड है जो उसको आपको स्कैन करना है एंड इसका सोल्यूशन देख लेना है। ठीक है, अब बेस्ट ये है ना कि आप लोगों को क्या करना है कि पहले जो सॉल्व वाले हैं उनको सॉल्व कर लो। ठीक है, जब इनफ प्रैक्टिस हो गई तो ये 4 आपको खुद से पहले सॉल्व करने हैं, उसके बाद यू गाइज हैव टू सी द सोल्यूशन कि हाँ भैया मैं इनको कर पाई या नहीं कर पाई। ठीक है, चलो, ये है हमारा 2025 का बोर्ड एग्जाम पेपर, वो भी इस बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है oswal.io, जहाँ पे आप लोग खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर एनालाइज कर सकते हो कि भैया मैंने कितने क्वेश्चंस करे, कितने नहीं करे, क्या गलतियाँ मैं कर रही हूँ। तो एनालिसिस के लिए बेस्ट ये प्लेटफॉर्म रहेगा। इस प्लेटफॉर्म की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी और बुक की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है,
अब सबसे पहला हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हम रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सिमेट्रिक और फिर आता है हमारे पास ट्रांजिटिव। तो कैसे हम किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे, तीनों जो होंगे उसी को हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। फिर है कौन से फंक्शन को हम 1 1 एंड ऑन टू कहेंगे, ठीक है, कैसे कहेंगे, अगर पूछा गया कि प्रूव करो कि कोई भी फंक्शन जो है वो 1 1 है, कैसे करेंगे, बाइजेक्टिव हम किसको कहते हैं, इंजेक्टिव हम किसको कहते हैं, सब्जेक्टिव किसको कहते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो यहाँ पे जल्दी से, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बताना है कि ये जो रिलेशन गिवन है आपको, ये सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला फंक्शन जो है ये 1 1 है या नहीं है, या ऑन टू है या नहीं है, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये वाला जो फंक्शन है इसको प्रूफ करना है कि ये ऑन टू है, ठीक है। देन देखो यहाँ पे यू हैव टू शो कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। वंस यू प्रूव इट तो आपको फिर ये जो एफ फंक्शन है इसका इन्वर्स निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर से इस चैप्टर में से आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर से हार्डली आपको 1 या मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन ही दिखेगा, या तो वो MCQ फॉर्मेट में ही आएगा या फिर असर्शन एंड रीजन फॉर्मेट में आएगा। जनरली असर्शन एंड रीजन वाले फॉर्मेट में ही आता है, ठीक है। तो जैसे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, आपको जो डोमेन है, जो रेंज है वो पता होनी चाहिए सारे ही फंक्शंस की, ठीक है। देन इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालो इसकी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा, तो ये 2 नंबर का आपका आ सकता है, या फिर इसी को ये MCQ में 1 नंबर में दे देगा, ठीक है। देन देखो इस टाइप की क्वेश्चन तो सेम वही है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, क्या होता है, क्या वो x होता है कि नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो इसकी वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, क्या ये इसकी रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। चलो फिर है हमारे पास मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स बहुत ही सिंपल चैप्टर हैं, तो किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो इनको तो अच्छे से कर लेना क्योंकि इसकी वेटेज काफ़ी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन रहेगी और आपको शो करना होगा कि दिस इक्वल्स टू 0। ट्रस्ट मी, ये बेस्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बच्चे क्या करते हैं ना कि बीच में कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है, कुछ भी हो गया, अल्टीमेटली कैंसिल कर करके इसको 0 ही प्रूव कर देते हैं। अब 0 तो आपने प्रूव कर दिया, फिर आपको क्या करना है, इसी का यूज़ करके यू हैव टू फाइंड द ए इनवर्स। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं ना, हेंस लिखा है बट वो इसको छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, जो हमने डिटर्मिनेंट्स में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ये वाला, उसकी हेल्प से इन्वर्स निकालते हैं। ऐसा करोगे तो इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपको 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हेंस लिखा है, यानी कि इसका यूज़ करके ही आपको ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है। चलो देन यहाँ पे से वर्ड प्रॉब्लम्स इस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू एक्सप्रेस एनी मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक किसको कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक किसको कहते हैं, ठीक है। देन सेम देखो ये आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर से बन सकते हैं। अब आ जाओ डिटर्मिनेंट्स में, तो बहुत ही सिंपल है, AX इक्वल्स टू B। इससे हम जो x निकालते हैं A इनवर्स B करके, बस आपको A इनवर्स निकालना आना चाहिए। फिर A इनवर्स जो आया है उसको B से मल्टीप्लाई करा दो, तो आपका जो x है जो कि ये है, यानी कि x, y, z की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने 1 शॉट में ऑलरेडी प्रैक्टिस कराए हैं, तो किसी बच्चे ने अगर नहीं देखे हैं तो जाके जल्दी से 1 शॉट्स देख लो, ठीक है। बाकी जो 1 शॉट्स हैं वो भी जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगी। फिर देखो बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला आपका लगता है विच इज़ B इनवर्स A इनवर्स। तो B इनवर्स हमें गिवन है, A गिवन है, तो A इनवर्स निकाल लो एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो देन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, और ये तो क्लास 11th का ही टॉपिक है। तो आई एम सपोजिंग कि आप लोगों ने पढ़ा होगा चेन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या है, डिवीजन रूल क्या है, कैसे लगेगा, कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। देन कंटिन्यूटी में अच्छा ये रहा कंटिन्यूटी, पहले यहाँ पे देख लो। तो जो बेसिक डिफरेंशिएशन है उससे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं विच आर वेरी वेरी सिंपल। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, या तो वो 1 नंबर का MCQ दे देगा या फिर 2 नंबर का कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आ जाएगा। तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, और कंटिन्यूटी के लिए सिर्फ NCERT इनफ नहीं है, तो बाहर से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल मैथ्स के लिए NCERT इज़ नॉट इनफ, तो आप लोगों को RD शर्मा या फिर सैम्पल पेपर की बुक या फिर क्वेश्चन बैंक आपको डेफिनेटली लगाने हैं, ठीक है।
देन लॉग वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के पूरी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में हमारी। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म, दिस इज़ तो वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इवन जो डबल डिफरेंशिएशन है वो भी बहुत सिंपल है। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमारा डबल डिफरेंशिएशन है, इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर से आते हैं, ठीक है। लॉग ये वही वाला है, ठीक है, लॉग नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है ये, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो जो पहली एक्सरसाइज है वहाँ पर से 1 नंबर का एमसीक्यू आपका बन सकता है, तो देख लेना, ठीक है। देन जो हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये है, स्ट्रिक्टली है या नहीं है, कैसे आपको करना है। तो दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो बच्चों को स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, मुझे भी लगता था, बट वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो डेफिनेशंस एग्जैक्टली लिखी है एनसीईआरटी में, व्हेन यू गेट दैट प्रॉपर्ली ना, तो ये आप लोग ईजिली जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस तो मैक्सिमम आते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैक्सिमा मिनिमा का ही है, तो इसको तो आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। जो 5 नंबर का लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है ना, वो यहीं पर से बनता है, ठीक है। फिर आ जाओ इंटीग्रल्स में। अब इंटीग्रल्स में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पर से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो हमारा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आता है ना, तो ईजिली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा इस टाइप का एक क्वेश्चन है जो बन जाता है, ये भी आपका 3 नंबर का आ सकता है। देन जो प्रॉपर्टी 4 है, ठीक है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है हमारा, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी 4 है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे तो बाकी प्रॉपर्टीज़ भी देखनी है, बट वहाँ पर से लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, वहाँ पर से या एमसीक्यू आ जाएगा या कोई 2 नंबर का क्वेश्चन, बट यहाँ पर से आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। तो ये सिंपल है, यहाँ पर से मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो या तो 2 या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर से बनेगा, और इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपको देखनी है और फिर आपको इंटीग्रेशन ही लगाना है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था, पैराबोला का क्या फॉर्मूला होता है, हाइपरबोला क्या होता है। हाइपरबोला वैसे नहीं आता है आपका, इलिप्स क्या है, ठीक है, इलिप्स का फॉर्मूला क्या है, कहाँ पे हमारी जो मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है, कौन सी है, कैसे बनेगी, क्या फॉर्मूला है, ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके यहाँ पर से क्वेश्चंस बन जाते हैं, वेर यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है। चलो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, सर्कल वाला आ सकता है, ठीक है। देन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो 1 नंबर का 1 मार्क्स का जो आपका एमसीक्यू है वो बन जाता है कि आपको ऑर्डर और डिग्री को कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर है सेपरेटिंग द वेरिएबल से, तो बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस सेपरेट करना है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है, फिर बेसिक आपका इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है। फिर होमोजेनस इक्वेशंस जो हैं हमारी, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे तो ट्रस्ट में इनको करने में इतना मज़ा आता था ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, 1-2 बारी करोगे ना खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो उसके बाद है हमारे पास वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में एमसीक्यू और जो असर्शन एंड रीज़न है वो मैक्सिमम देखने को मिले हैं, तो आपको यहाँ पर से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना तो कोई भी एमसीक्यू आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही आपको करना आना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर से बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं एमसीक्यू टाइप, सब कुछ मैंने डाल दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ 3D ज्योमेट्री में, सेम यहाँ पर से भी आपके एमसीक्यू या 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। तो सबसे पहले तो एंगल कैलकुलेट करना बिटवीन 2 लाइंस। अब यहाँ पे ना आपको दोनों ही फॉर्मेट आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देन इस टाइप का, यानी कि जो 2 लाइंस हैं अगर वो परपेंडिकुलर है तो कोई वैल्यू निकालनी है या प्रूफ करना है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये कंडीशन हमारे पास आती है, ठीक है। उसके बाद देखो सेम वही चीज़, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड भी करा रखे हैं। ये वाला टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं और ये PYQs में आ रखा है, मैंने खुद ही अपने 1 शॉट में प्रैक्टिस कराया है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं, वहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया है, तो इसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। देन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन 2 लाइन्स, कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला है इसका, ठीक है।
फिर आ जाओ लीनियर प्रोग्रामिंग में, यहाँ पर से भी 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा ही, 3 या 4 का भी आ सकता है क्योंकि एक MCQ भी वो लोग डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, ट्रस्ट में आपको बस ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, आप इसको ईजिली सॉल्व कर लोगे। और अगर 10th में 11th में कुछ तो पढ़ा होगा ना, बेसिक ग्राफ्स तो प्लॉट करने आते होंगे ना, अगर वो आते हैं ना तो ये आप लोग ईजिली कर लोगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लास्ट चैप्टर विच इज़ प्रोबेबिलिटी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पर से 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन तो ईजिली बनते हैं, ठीक है। इवन जो आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन है ना, वो भी इस वाले चैप्टर से बनता ही बनता है। कहाँ पर से बनता है? सो ये जो हमारे पास बेस थ्योरम है ना, यहाँ पर से बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, बेस थ्योरम हमारे पास क्या है, ठीक है। देन इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, देखो यहाँ पे मैंने इंक्लूड भी करा रखे हैं। और ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर प्रीवियस ईयर में आए हैं तो विच मीन्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अगेन देखो ये वाला टाइप का हमारा क्वेश्चन है। तो आई होप यार हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस किस टॉपिक पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप मत करना, और ओसवाल पब्लिशर्स की जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुक है उसको आप लोग परचेस कर लो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट इज़ इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।